सारण के संत जो भी हैं उनमें उसी कड़ी में ये रामागति बाबा का समाधि स्थल है, जो कि सारण जिला के मसरक प्रखंड के हरपुर जान गांव में अवस्थित है। और यहाँ हम आए हैं और आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ डॉक्टर प्रोफेसर अमरनाथ प्रसाद हैं, जो कि जगदम कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इंग्लिश डिपार्टमेंट के, जो कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। और वो बताएंगे रामागति बाबा संत के बारे में कि उनमें कौन सी ऐसी खासियत थी कि आज भी इनकी समाधि 1888 ईस्वी में ये समाधि लिए थे, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1888 में था। और यहाँ पर जो माता जी हैं जो सेवा करती हैं वो भी बताएंगी। आपको बता दें, रामागति बाबा के शिष्य हुए गतिदास, जो कि सारीपट्टी में अवस्थित है, भगवानपुर प्रखंड के सीवान जिला में। रौनक दास इनके शिष्य हुए प्रभु रौनक दास जी महाराज, जो कि सारीपट्टी में उनका समाधि स्थल है, सीवान जिला के भगवानपुर प्रखंड में पड़ता है। और उसके बाद उनके शिष्य हुए प्रभु जगन्नाथ स्वामी और इनर दास जी, कि इनर दास जी का समाधि भगवानपुर में ही अवस्थित है और बखरी में है, जो रामबाग के नाम से फेमस है, जो कि सारण सीवान जिला में पड़ता है। आइए हम जानते हैं डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद जी, जो कि जगदम कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इंग्लिश डिपार्टमेंट के। एक बार प्रेम से बोलिए रामागति बाबा की जय, जगन्नाथ बाबा की, रौनक दास बाबा की। देखिए, अंग्रेजी साहित्य में टॉमस ग्रे ने एक कविता लिखी थी, इट इज रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। उसमें वो लिखता है कि full many a gems of purest serene the dark unfathomed caves of oceans bear. A full many a flowers are born to blush unseen and lost their fragrance in the desert air. इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से ऐसे हीरे मोती जवाहरात हैं जो समुद्र की कंदराओं में छिपे हुए हैं, कोई वहाँ नहीं पहुँचता उनके सौंदर्य को देखने के लिए। उनके जो रौनक है वहीं पर वो अपना बिखेर देते हैं। उसी तरह बहुत से फूल ऐसे भी हैं जो सुदूर जंगलों में खिलते तो ज़रूर हैं, मगर वहीं मुरझा जाते हैं, वहीं अपनी खुशियाँ बिखेर देते हैं। कोई नहीं जाता उन्हें देखने के लिए, कोई नहीं जाता उन पर कविता लिखने के लिए। ठीक उसी तरह के एक फूल का नाम है रामगति दास बाबा, जो कि सारण प्रमंडल के अंतर्गत यहाँ हरपुर जान में जहाँ हम लोग खड़े हैं, एक गाँव है जो राजापट्टी स्टेशन के पास है, करीब है, डुमरसन के पास है। और यह एक बहुत ही पवित्र स्थल है जहाँ हम आए हुए हैं। ये सारण के संत परंपरा में ये देखा जाए तो यह एक प्रकार का दादा आश्रम है, मतलब कि इन्हीं के पोता वोता जितने भी हैं बड़े बड़े संत लोग हुए हैं, जड़ यहीं है, रूट यहीं है, यहीं से पैदा हुआ। जैसे इनके जो शिष्य हुए स्वामी रौनक दास जी प्रभु हुए, जिनका सारीपट्टी में है, और उनके भी शिष्य हुए बहुत महान संत हुए स्वामी जगन्नाथ दास महाप्रभु जी। और उसके बाद इनके और शिष्य बलिराम बाबा हैं, कई लोग हैं। तो स्वामी जगन्नाथ दास महाप्रभु का जो प्रसिद्ध पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है, वो जो है उसका नाम है सतगुरु सागर, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें, अध्यात्म की बातें हैं, चर्चा की गई है। तो इस तरह सारण की धरती जो है काफ़ी फर्टाइल है और बहुत बड़े बड़े संत लोगों का यहाँ जन्म हुआ। और मुझे लगता है कि बहुत पहले जो है, जो कबीरदास के समय के बाद से बहुत से संत यहाँ मैंने पैदा हुए सारण में। इसलिए शायद लोग भी कहते हैं कि सारण का मतलब क्या हुआ है कि सारण्य मैं सुंदर आरण्य, जहाँ सुंदर जंगल था, यहाँ बड़े बड़े साधु संत लोग रहते थे, इसलिए तपोभूमि है सारण की धरती। और ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की कि जहाँ तहाँ जो लिटरेचर इसके छिपे हुए हैं, जो इनके उपदेश हैं, साहित्य है, उसको खोजने की ज़रूरत है, उसको लिपिबद्ध करने की ज़रूरत है, और इसको राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की ज़रूरत है। और इस मुहिम में मैं काम भी कर रहा हूं, कुछ किताब पर काम कर रहा हूं सारण के संत पर। और अभी हाल में संत कवि लक्ष्मी सखी जी द्वारा विरचित जो अमर सीढ़ी महाग्रंथ है, उसका मैंने एक एडिट भी किया है, मतलब संपादकीय लिखा है उसका, और किताब प्रकाशित भी हो गई है। उसी क्रम में यहाँ हम आश्रम में आए हैं, और इस आश्रम में बाबा रामागति बाबा की भी एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक है,
और उस पुस्तक का नाम है श्रुति सार। और सचमुच में वो माने सार है, वो धर्म ग्रंथों का सार है। हाल ही में मैंने उस किताब को पढ़ा है, उस ग्रंथ को पढ़ा है। बहुत सी अच्छी सी बातें बाबा ने लिखी है, तो उस पर भी मैं काम करूँगा। तो आज हम लोग इस आश्रम में आए हैं। इस आश्रम में जो पुजारी जी रहते हैं श्री विश्वनाथ दास जी, तो आज तो नहीं है, लेकिन इसी गांव की ये माता जी हैं जो प्रतिदिन आती हैं और बाबा के माने साहित्य से और बाबा के अध्यात्म से इनका जुड़ाव है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा कैमरा इनके तरफ आप लाइए और इनसे मैं पूछना चाहता हूँ। माता जी, पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री कुमारी कुमारी। अच्छा, आप क्या बता सकती हैं बाबा के बारे में? कुछ बताइए, बाबा कौन थे रामागति बाबा? और बाबा कौन थे रामागति बाबा के बारे में बताइए। रामागति बाबा तो हमने का बहुत पहले के हैं। अच्छा, बहुत पहले के बारे में। हाँ, अच्छा, हमने के वहाँ के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। जी जी जी। बहुत पहले के हैं। तो लोग यहाँ का कहेला वहाँ के बारे में? वहाँ के ई जे पीढ़ी जे बा, हाँ, उहे का सब नहीं सब फैलावा कइले बानी। अच्छा, जैसे वहाँ के कौन कौन के बाद? रौनक बाबा भइनी, रौनक बाबा से जगन्नाथ बाबा भइनी, हाँ, जगन्नाथ बाबा से श्री भगवान बाबा भइनी, हाँ, बलराम बाबा, बलराम बाबा भइनी, सुखदेव बाबा, सुखदेव बाबा भइनी, गोठौल बाबा हाँ, भइनी। हाँ। ई सब लोग जे बा और बहुत बहुत दूर में साधु लोग के हम नाम नहीं अच्छा जाना। अच्छा। अच्छा, यहाँ पर कोनो कार्यक्रम होला? साल में कोनो कार्यक्रम हाँ, होला? हर साल होला, 2 बार होला। दशहरा में होला अच्छा, आ पुष में 10वीं के होला। उसमें 10वीं के होला, 10वीं के होला। आ एगो दशहरा में होला। आ एगो तो में दशहरा का होला यदि का होला? दशहरा में होला तभी पूरी तस्मई हाँ, आ सब्जी बनेला। पूरा गांव जवार लड़का सियान संत महात्मा जे भी आवेला जी। वो लोग भोजन करेला। ओ, भोग लागेला कम से कम 100 एगो तो थाल भोग लागेला। ओ, वाह, बहुत का मतलब कि 56 प्रकार के भोग लागेला। मैं देखे लगी अथी बाबू प्रोग्राम आए आवल लोग है। तब देखे हम लोग। जी जी जी। हाँ। अच्छा, अच्छा, अब बहुत बहुत संत महात्मा लोग 2 दिन 3 दिन पहले ही से आवेला अपन भजन वजन। 4 बजे सारा टेंट गिर जाला। कहाँ पर? ऐसा पूरा मठिए में बा। हाँ, और बांस के कोठ जो हम देखतनी जी। मठिए में बा। जो इतना दूर में पाँचिल देखतनी, हाँ, टोटल मठिया में बा। सब पाँचिल मने मठिया में बा। अच्छा, टोटल पाँचिल यहाँ गेट पर ले गई हाँ। हाँ, ई सब मठिया में बा जगह। अच्छा, ई सब गाड़ी घोड़ा टेंट वोट सब गिर जाला है पर भजन वजन होला। 5 दिन पहले से यहाँ सब रंग महल गिर जाला। हाँ, कम से कम 2 लाख 3 लाख रुपया खर्चा होला। हाँ, साधारण कोनो जग ना होला, बहुत भारी विशाल जग होला। आ दशहरों में माने साधु संत लोग बादू चारामदी जुटेला, पूजा पाठ होला संत लोग के। आ ओमे जे जुड़ल मिलल बा पर प्रसादी खैले बा, उहू सब का पर प्रसादी मिलेला। जी जी जी। अब रौरा ना जुड़ल होखेम कहाँ तक बानी तब नु रौरा प्रसादी मिली। ना जुड़ल होखिन तो प्रसाद ना मिली। जी 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 जी। ना बहुत पहले हम आई बनी जानी, एक बार आई रही हम बने यहाँ पर, तो वही बाबा रही विश्वनाथ बाबा रही। हाँ, तो दोपहर के समय रहे, तो वो कहनी कि ना रुआ बिना प्रसाद ले देखे जाए के। तो अपने से वहाँ के बने भोजन भी हमरा प्रसादी भोजन प्रसाद मिलल दोपहर में, है ना। तो बड़ा अच्छा आनंद लागल। तो हम बहुत पहले आई बनी, बहुत पहले हम आई रही बुझ भोजन मंगवाई घर से। हैं? तो मनाना बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। वही तो मंगवाई एक घर बार से। यही जब पुनः मंगले प्रेम में से बा। बोलिए रौनक बाबा की, रामागति बाबा की, जगन्नाथ बाबा की। एक सवाल है आपसे। आप जो ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे मठ है भारत में। आप सारण के जो मठ पर काम कर रहे हैं, जो संत हुए, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? मतलब क्या चाहते हैं? मैंने मेरा पर्पस ये है, मेरा मुख्य उद्देश्य जो है, देखिए साहित्य का मतलब होता है, पीवी सेली ने एक जगह लिखा है कि पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर्स ऑफ मैनकाइंड। कवि बिना चुने हुए एक समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं, मतलब लेजिस्लेटर होते हैं। लेजिस्लेटर लोगों का तो चुनाव होता है, कवि का चुनाव नहीं होता है। तो जहाँ न जाए रवि तहाँ जाए कवि। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो छिपी हुई है, और उन छिपे हुए चीज़ों को उजागर करना
ये भी एक साहित्य का बहुत बड़ा काम है, ठीक है ना। तो हमने देखा, महसूस किया, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने कुछ किताब पढ़ा संत कवि लक्ष्मी सखी महाराज जी का, अमर सीढ़ी पढ़ा, अमर कथा, अमर विलास, अमर फ्रास, बड़े बड़े महान ग्रंथ हैं, लेकिन भोजपुरी भाषा में है। तो भोजपुरी भाषा में बहुत कम लोग आजकल पढ़ रहा है इस तरह भी। आजकल तो संत साहित्य तो पढ़ना तो दूर की बात है, भोजपुरी भी बहुत कम पढ़ रहा है, और वो भी ग्रंथ है भी तो मठिया में छिपा हुआ है, उसको कोई न छपवाने का नाम लेता। जब मैंने उस किताब को पढ़ा, तो बल्कि उसको किताब ना कहें ग्रंथ कहिए, तो उस ग्रंथ राम जी को जब मैंने पढ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, मैंने बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गया, इसलिए कि उसमें जो हमने देखा कि भाई जो इमेज है, सिंबल है, एस्थेटिसिज्म है और फिगर्स ऑफ स्पीच है, और भी जो भी मैंने जो चीज़ें हम लोग साहित्य में पढ़ाते हैं, मिल्टन, शेक्सपियर, बायरन, किट्स और शैली में जो हम पढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें बाबा के साहित्य में है। एक तरफ अध्यात्म भी है और दूसरे तरफ काव्य भी है, बल्कि एक अध्यात्म और काव्य का एक संगम है। तो मुझे लगा कि भाई इस चीज़ों को काम करना चाहिए, इसको हाईलाइट करना चाहिए। इंग्लिश में है, हाँ, भोजपुरी में है, तो इसलिए हमने इस पर काम करना शुरू किया। और कई जगह मैं गया हूँ, कई जगह से मैंने इन्फॉर्मेशन ग्रहण किया। अभी मेरी हाल में जो पुस्तक आएगी सारण के संत, तो उसमें आप जब देखेंगे तो उसमें और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा पूरे सारण के कितनी बड़ी धरोहर है सारण, और कितने बड़े बड़े संतों का जन्म हुआ, कितने बड़े बड़े आध्यात्मिक रचनाओं का जन्म हुआ। और वो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप पढ़िए उसकी रचना को, और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उसमें बाबा के द्वारा लिखी हुई, चाहे संत जगन्नाथ दास स्वामी की बात हो, धरणीदास स्वामी की बात हो, या संत कवि लक्ष्मी सखी जी की बात हो, उनकी जो रचनाएं हैं वो इतने क्लासिक हैं कि वो किसी मिल्टन, शेक्सपियर, बायरन से कम नहीं है। अंतर यही है कि भोजपुरी में है, और भोजपुरी आज का मार्जिनलाइज सब्जेक्ट है, और भोजपुरी को इस तरह भी लोग अश्लील बना दिए हैं, इसलिए बदनाम भाषा है। लेकिन उसको उसमें जाने की ज़रूरत है और उसको पढ़ने की ज़रूरत है, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भोजपुरी कितना ग्रेट है। मतलब ये जैसे कहा जाता है संस्कृत के बारे में कि संस्कृत सर्वेषां भाषाणां जननी एवं देव भाषा कथ्यते, कहा गया ना कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। मुझे लगता है कि भोजपुरी यदि पढ़ लीजिए सही मायने में, तो लगे कि सारी भाषाएं की जननी भोजपुरी भी है, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी है जो भोजपुरी में है, बहुत से शब्द ऐसे हैं जो दूसरे भाषा में नहीं है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है, संत साहित्य को हाईलाइट करना, अपग्रेड करना। आपने एक बात बोला कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, तो बहुत सारे कवि महिमा मंडित करने का भी काम किए हैं, जैसे बिहारी को ले लीजिए, इस पर क्या कहेंगे? कौन बिहारी? बिहारी जो लिखते हैं, दरबारी कवि होते हैं, तो जो साहित्यकार तो महिमा मंडन करने का भी काम किए हैं। तो जो दो प्रकार के कवि होते हैं, एक जो है राजा के जो हिस्टोरियोग्राफर होते थे, राज दरबारी जिसको कहते थे, तो उनका तो काम ही था कि राजा का तारीफ करना, और राजा कैसा भी हो वो लोग लिखते थे। लेकिन सही मायने में जो साहित्यकार थे वो कभी किसी से डरते नहीं थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजी साहित्य में जॉन ड्राइडन का, जबकि जॉन ड्राइडन भी अपने ज़माने में वो राजा का ही दरबारी कवि थे, लेकिन वो उससे परे थे। उन्होंने जो रचनाएं लिखी, एब्सैलोम एंड अकिटोफेल लिखा, या माइकल लिखा, या जो भी जो ग्रेट रचनाएं उनकी है, तो उससे वो परे है। कोई भी जो बड़ा कवि हो गया, जैसे शेक्सपियर भी राज दरबार में लिखते थे, मैं राज दरबार में अपनी कविताएं सुनाते थे, बेन जॉनसन भी सुनाते थे, लेकिन वो लोग जो है राजा से प्रभावित नहीं हुए। तभी वो आज सार्वदेशिक, सार्वकालिक और सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल। इसलिए उनकी रचना शेक्सपियर इसलिए ग्रेट है कि वो किसी भी माने इजिम में नहीं बंधा, और किसी राजा के पक्ष में उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि काव्य हमेशा स्वतंत्र होता है। काव्य बंधनों में जकड़ जाए तो वह काव्य नहीं है। क्योंकि आपने बोल दिया स्पष्ट रूप से कि साहित्य जो होता है, क्या बोल रहे थे, साहित्य समाज का दर्पण होता है। लोग बोलता है जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। मुझे लगता है कहीं इसको मैंने कहना, हमें लगता है कि बेईमानी भी है, कि कहीं कहीं कंट्रोवर्सीज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार प्रेम से बोलिए रामागति बाबा की जय, जगन्नाथ बाबा की जय, रौनक दास बाबा की जय।